जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 के अंतर्गत अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षण अधिगम का उद्दीपन मार्गदर्शन निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है स्मिथ ने, ऑप्शन 2 है बर्टन ने, ऑप्शन 3 है थॉमस ग्रीन, ऑप्शन 4 है रायबर्न। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसको ऐसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा, जिसमें कि इसमें भी ऊपर रॉ है और नो है, ये रॉ और नो लिखा हुआ ये। तो इसको इसमें भी रॉ है ऊपर और नो है, सब में 9 है अंत में। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे रिलेटेड होकर के याद रखिएगा। बर्टन मार्गदर्शन निर्देशन प्रोत्साहन, तो इसी प्रकार ये बर्टन, इसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण ऐसा संबंध है जो बच्चे को अपनी सभी शक्तियों के विकास की ओर अग्रसर करता है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है ईसी मुर्रे, ऑप्शन 2 है B.O. स्मिथ, ऑप्शन 3 है बर्टन, ऑप्शन 4 है रायबर्न। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रायबर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रायबर्न हो जाएगा, रायबर्न। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इसको ऐसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ बच्चा है, क्या है, तो बच्चे और रायबर्न मतलब न्यू बॉर्न बच्चा, मतलब न्यू बॉर्न मतलब तुरंत जन्मा हो, जो न्यू बॉर्न नया जो तुरंत जन्मा हो उसका विकास होगा। तो इसको रायबर्न से रिलेटेड होकर याद रखिएगा, बच्चे वाले में रायबर्न लगाइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, धनात्मक पुनर्बलन है। पुरस्कार प्रदान करना, तारीफ करना, डांटना, दंड देना, और यहाँ चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। 1 और 2 ये और ये दोनों जो है 1 और 2 दोनों जो है धनात्मक पुनर्बलन है। पुरस्कार प्रदान करना और तारीफ करना जो है धनात्मक पुनर्बलन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन जो है क्या है? ऑप्शन 1 में बच्चे को डांटना, ऑप्शन 2 है दंड देना, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन जो है, यहाँ जो है 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है नकारात्मक पुनर्बलन है। बच्चे को डांटना, दंड देना ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन है, निगेटिव रेनफोर्समेंट। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है गुरु शंकराचार्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो इसको ऐसे रिलेटेड होकर याद रखिएगा, जैसे मस्तिष्क और आत्मा मतलब महात्मा, इसे याद रखिएगा किसने कहा है। तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा है। मस्तिष्क और आत्मा महात्मा, इसे रिलेटेड होकर याद रखें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन 1 में है ग्रीक भाषा, ऑप्शन 2 है लैटिन भाषा, ऑप्शन 3 है यूनानी भाषा, ऑप्शन 4 है जर्मन भाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है एजुकेशन शब्द की, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसमें जो ई जोड़ एजुकेटो, ई जोड़ ड्यूको, ई का अर्थ होगा अंदर से और ड्यूको का अर्थ होगा बाहर निकलना। अंदर से बाहर निकलना ही एजुकेशन है। जो एजुकेशन जो है एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द ई प्लस ड्यूको से है। ई का अर्थ हो जाएगा अंदर से, ड्यूको का अर्थ हो जाएगा बाहर निकलना। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ई लर्निंग का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 में है एजुकेशन लर्निंग, ऑप्शन 2 है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग,
ऑप्शन 3 है दोनों, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों को। सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना जो है कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 में निष्क्रिय, ऑप्शन 2 है स्थिर, ऑप्शन 3 है सक्रिय, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रक्रिया है। लर्निंग जो है एक्टिव प्रक्रिया है, लर्निंग इज एक्टिव। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग क्या है? सूक्ष्म शिक्षण जो है क्या है? ऑप्शन 1 है प्रेरक तकनीक, ऑप्शन 2 है विकास तकनीक, ऑप्शन 3 है शिक्षक विधि, ऑप्शन 4 है शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है, शिक्षक टीचर को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, वो टेक्निक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो है माइक्रो टीचिंग जो है शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। मूल्यांकन में शामिल है, मूल्यांकन में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो देखिए ऑप्शन 1 है माप, ऑप्शन 2 है मूल्यांकन, ऑप्शन 3 है परीक्षण, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है मूल्यांकन में शामिल होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ऑप्शन 1 है एक कौशल है, ऑप्शन 2 है एक कला है, ऑप्शन 3 है एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी है। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, शिक्षण जो है ये सभी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है फैक्टर कौन है? तो ऑप्शन 1 में है शिक्षार्थी, ऑप्शन 2 है शिक्षक, ऑप्शन 3 है शिक्षण विधि, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, सही हो जाएगा 12 यहाँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शिक्षण के कितने स्तर है? शिक्षण के कितने स्तर है? ऑप्शन 1 में है 4 स्तर, ऑप्शन 2 में है 3 स्तर, ऑप्शन 3 में है 5 स्तर, ऑप्शन 4 में 6 स्तर। यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। शिक्षण के जो है कितने स्तर है? शिक्षण के जो है ऑप्शन नंबर 2 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से ये देख लीजिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर और जो है चिंतन स्तर। यहाँ जो है तीनों हो जाएगा, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर जो है शिक्षण के स्तर है, शिक्षण के प्रकार है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मानसिक उद्दोलन की क्या विशेषताएं हैं? मानसिक उद्दोलन की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन 1 है यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 है इससे बच्चों में सृजनात्मक विकास होता है, ऑप्शन 3 है इसमें चिंता मुक्त होकर विचार को प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो है विचार विमर्श करते हैं, सबका राय विचार जो है लिया जाता है, आलोचना को स्थान नहीं दिया जाता है इसमें मानसिक उद्दोलन प्रक्रिया में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। यहाँ जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 14 का जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया है? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया है? ऑप्शन 1 है पियाजे, ऑप्शन 2 है स्किनर, ऑप्शन 3 है ब्रूनर, ऑप्शन 4 है गार्डनर। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ब्रूनर। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान जो है ब्रूनर ने दिए हुए हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है? परियोजना विधि, गतिशील विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, व्याख्यान लेक्चर विधि जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं दिया जाता है। परियोजना यहाँ जो प्राथमिक स्तर पर जो है खेल विधि के द्वारा पढ़ाया जाएगा, गतिशील विधि, परियोजना विधि के द्वारा, गतिशील विधि के द्वारा, ये सब विधि द्वारा जो है पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। व्याख्यान विधि लेक्चर नहीं दे, ये जो लेक्चर विधि जो है हायर एजुकेशन में मतलब हायर क्लास में के लिए उपयुक्त है, उच्च स्तर वाले वर्गों के लिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 है ब्रूनर, ऑप्शन 2 है हर्वर्ट, ऑप्शन 3 है गार्डनर, ऑप्शन 4 है स्किनर। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हर्वर्ट जो है, हर्वर्ट संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। शिक्षण के अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण के जो है अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है?
तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 है गार्डन, ऑप्शन 2 है ब्रूनर, ऑप्शन 3 है स्किनर, ऑप्शन 4 है हर्बर्ट। तो यहाँ जो है 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गार्डन जो है, गार्डन अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों के। प्रतिमान शब्द अंग्रेजी भाषा के बहुप्रचलित शब्द खाली स्थान का हिंदी रूपांतर है। जो है खाली स्थान में क्या हो जाएगा, किसका हिंदी रूपांतर है, प्रतिमान। ऑप्शन 1 में है मोड, ऑप्शन 2 है एजुकेशन, ऑप्शन 3 है रीडिंग, ऑप्शन 4 है मॉडल। तो यहाँ जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। मॉडल का हिंदी रूपांतर है प्रतिमान, मॉडल। मॉडल का हिंदी रूपांतर है प्रतिमान। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? ऑप्शन 1 है ग्लेशियर, ऑप्शन 2 है हर्बर्ट, ऑप्शन 3 है ब्रूनर, ऑप्शन 4 है स्किनर। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है। ये जो है पाश्चात्य माने पश्चिमी देशों के जो है शिक्षाविद जो है। और यहाँ जो है बुनियादी शिक्षा, जो भारत में बुनियादी शिक्षा का जो है शुरुआत किसने किया था? तो भारत में बुनियादी शिक्षा जो है महात्मा गांधी जी ने की थे। और यह जो है यहाँ जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान तो ग्लेशियर। और भारत के संदर्भ में आएगा बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी। भारत के संदर्भ में, पश्चिमी देशों के संदर्भ में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान तो ग्लेशियर आएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अंतःक्रिया विशेष प्रणाली किसने विकसित की? अंतःक्रिया विशेष प्रणाली किसने विकसित की? ऑप्शन 1 है बैड ए फ्लेंडर, ऑप्शन 2 है स्किनर, ऑप्शन 3 है ब्रूनर, ऑप्शन 4 है सिम्पसन। तो यहाँ जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। बैड ए फ्लेंडर जो है अंतःक्रिया विशेष प्रणाली के विकास किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अधिगम को प्रभावित, लर्निंग जो है, लर्निंग को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो यहाँ ऑप्शन 1 में है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 2 है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन 1 में है मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जो है ये, ऑप्शन 2 में अधिगम की तत्परता, ऑप्शन 3 में है कक्षा का वातावरण और जो है अध्यापक का व्यक्तित्व, और ऑप्शन 4 में उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा अधिगम को प्रभावित करने, लर्निंग को जो इफेक्टिव जो करते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं? यहाँ जो है ये भी सही हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने में ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ जो है 22 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सभी है। मानसिक स्वास्थ्य, मान अच्छा रहेगा तभी सीख पाएगा लड़का कुछ। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छ शरीर जो है स्वस्थ रहेगा तभी सीखेगा। अधिगम की तत्परता, सीखने के लिए तत्पर रहेगा तभी कुछ सीख सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कक्षा का वातावरण, जो क्लास में पढ़ेगा उसका वातावरण अच्छा हो, शांत शोरगुल ना हो, शांत वातावरण हो तभी सीखेगा। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा हो, सिखाने लायक हो तभी सीखेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।